लक्ष्य प्राप्ति। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्यम। कर्मठ पुरुष ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। सपने और लक्ष्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करते हैं, लेकिन केवल सपना देख लेना पर्याप्त नहीं है। सपनों को सच करने के लिए दृढ़ निश्चय, समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों और बाधाओं के बीच भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कथा लक्ष्य की ओर पहला कदम। एक छोटे गांव में राघव नाम का युवक रहता था। उसके पास साधारण सा परिवार था, सीमित संसाधन थे और शिक्षा में भी उसने बहुत अधिक अवसर नहीं पाए। लेकिन राघव का एक बड़ा सपना था। वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और अपने गांव के लिए कुछ करेगा। राघव के शिक्षक अक्सर कहते थे, बेटा, तुम्हारे पास साधन नहीं है, बड़े सपने मत देखो। लेकिन राघव ने यह बात अपने दिल से नहीं लगाई। उसने अपने भीतर एक आग जलाई। उसने सोचा, संसाधनों की कमी मुझे रोक नहीं सकती। अगर मन में दृढ़ इच्छा है तो रास्ता खुद बन जाता है। राघव ने सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उसने लिखा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। मैं अपने गांव में शिक्षा और विज्ञान का प्रचार करूंगा। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। राघव के जीवन का यह पहला नियम था, लक्ष्य लिखो और उसे हर रोज पढ़ो। पहला संघर्ष, कठिनाइयां और असफलताएं। राघव ने गांव की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना शुरू किया, परंतु संसाधन कम थे। इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। गांव में ऐसे लोग थे जो कहते थे, इतना पढ़ने से क्या होगा, यह सपना तुम्हारे लिए नहीं है। राघव ने भी पहली बार असफलता का सामना किया। उसने एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया पर असफल हुआ। उसके कुछ मित्रों ने मजाक बनाया, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने मन में ठान लिया, असफलता मेरे लिए सीख है, रोक नहीं। मैं इसे अनुभव बनाऊंगा, अवसर नहीं खोऊंगा। यहाँ हमें पहला महत्वपूर्ण पाठ मिलता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए असफलता अनिवार्य है। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने तैयारी का हिस्सा बनाना चाहिए। सही दिशा और मेहनत। राघव ने अब समय का सदुपयोग करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई करना, गांव के बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लेना, खुद प्रयोग और अन्वेषण करना। धीरे धीरे राघव ने यह महसूस किया कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। विज्ञान की बुनियादी समझ, प्रयोग करना और समस्या सुलझाना, प्रतियोगिताओं और प्रोजेक्ट में भाग लेना। हर छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके राघव ने अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाया। धैर्य और आत्मविश्वास राघव की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसका अडिग आत्मविश्वास और धैर्य कई बार उसके प्रयास विफल हुए, पर उसने कभी आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने कहा, अगर मैं गिरकर भी उठ सकता हूं, तो हर असफलता
मुझे और मजबूत बनाएगी। धैर्य और आत्मविश्वास ही वो गुण हैं जो लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। कई महान लोग भी असफल हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आइंस्टीन, टेस्ला, चाणक्य, सभी ने जीवन में कठिनाइयां देखी, लेकिन लक्ष्य से नहीं भटके। प्रेरणा दूसरों से सीख राघव ने अपने गांव में उन लोगों को देखा जिन्होंने संघर्ष और लगन से अपने लक्ष्य प्राप्त किया था। एक किसान जिसने साधनों की कमी के बावजूद प्राकृतिक खेती में सफलता पाई। एक शिक्षक जिसने गांव के बच्चों को पढ़ाया और उन्हें बड़े शहरों में भेजा। राघव ने उनसे सीख लिया कि सपने सच करने का रास्ता दूसरों से प्रेरणा लेने में है। समर्पण और अनुशासन। राघव ने अब अपने दिनचर्या को पूरी तरह अनुशासित कर लिया। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटे का ध्यान और मानसिक तैयारी, पढ़ाई और प्रयोग, 6 से 10 बजे दोपहर में हल्का आराम और दोपहर 2 से 6 बजे तक प्रयोग, शाम में गांव के बच्चों को पढ़ाना। इस अनुशासन ने उसके जीवन को एक संरचना और गति दी। यहाँ हमें दूसरा पाठ मिलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुशासन और समय प्रबंधन अनिवार्य है। अंतिम परीक्षा। अवसर का सामना। समय बीतता गया। राघव अब एक युवा वैज्ञानिक बन चुका था। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए छोटे प्रयोगशाला और शिक्षा केंद्र खोले, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता। राघव ने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। पहले दिन उसे उम्मीद से कम अंक मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्रोजेक्ट में सुधार किया, डेटा दोबारा जांचा और अंतिम दिन जब प्रस्तुति दी, वह पहले स्थान पर आया। राघव की मेहनत, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास ने अंततः उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। महत्वपूर्ण सीखें। लक्ष्य प्राप्ति के नियम। लक्ष्य स्पष्ट और लिखित हो। सपना बस मन में रखने से कुछ नहीं होता। लक्ष्य को लिखो और हर दिन उसे पढ़ो। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से डरना छोड़ो। जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, उनसे सीखो, डर से नहीं। अनुशासन और समय प्रबंधन। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। सही दिशा में समयबद्ध मेहनत करो। असफलता को सीख मानो। असफलता अंतिम नहीं है, यह तुम्हें तैयार करती है, मजबूत बनाती है। धैर्य और आत्मविश्वास। धैर्य के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे छोटे कदम। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक करके उन्हें पूरा करो। प्रेरणा और मार्गदर्शन। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन अपने मार्ग पर चलो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है। अपने प्रयास पूरे मन से करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब प्रयास सही दिशा में और सही समय में किए जाते हैं तो फल स्वतः मिल जाते हैं। प्रेरक समापन। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि लक्ष्य कोई दूर का सपना नहीं है। यदि दृढ़ इच्छा
अनुशासन, धैर्य और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सपनों को सच करना कठिन है पर असंभव नहीं। बस पहला कदम उठाओ, लगातार चलते रहो और हार मत मानो। अब सोचिए, आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने उसे लिख लिया है? क्या आपने पहले कदम की योजना बनाई है? आज ही अपने लक्ष्य के लिए पहला कदम उठाइए, क्योंकि जो कदम आज उठाया जाएगा वही कल की सफलता बनेगा। समापन मंत्र: उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्यम। कर्मठ व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ओम शांति 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 ही।